सब लोग हाथ ऊपर करो। अगर किसने हिलने की कोशिश की तो मैं उसे गोली से उड़ा दूंगा। क्या साहब, बच्चा लोग को डरा रहे हैं आप? सुभाष, मुंह बंद। इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है साहब? हाथ टेबल पे रख। ये हाथ और नकली नोट नहीं छाप सकेंगे। साहब मेरी बात सुनो, अपने दिमाग से काम लो, घुटने से नहीं। अभी पता चल जाएगा मैं कहां से काम ले रहा हूं। इतनी मेहनत और ईमानदारी से काम करते हो साहब, क्या मिलता है? महीना पूरा नहीं हुआ कि रुपये खत्म। तुझे मेरी इतनी चिंता क्यों हो रही है? साहब कभी आपको गोली वोली लग जाए और आपके हाथ पांव टूट जाएं तो लोग कहेंगे अच्छा आदमी था, लेकिन फिर भूल जाएंगे। मेरी बात मानो साहब, मेरे साथ हाथ मिला लो, तुम्हें पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत लंबी जुबान चल रही है तेरी। आपके फायदे की बात कर रहा हूं साहब। भूल जाओ कि तुम यहां कभी आए थे, और ये भी भूल जाओ कि तुमने कुछ देखा, ये नकली नोट वोट कुछ भी। साहब मेरे पास असली नोट भी है। तू मुझे खरीदेगा? हाँ, तू मुझे खरीदेगा? सुभाष, डॉक्टर ऐसे नहीं हो सकता। अक्षय ऐसे नहीं हो सकता। अक्षय रिलैक्स, मैं अंधेरे में नहीं रह सकता। अक्षय सुनिए, सब लोग मुझे छोड़ के क्यों चले गए? देखिए सब ठीक हो जाएगा। छोड़ो, छोड़ो अक्षय, इसका कुछ तो इलाज रिलैक्स। डॉक्टर कुछ करो। डोंट वरी डॉक्टर, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। वैसे तो ये हम में से किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अक्षय के साथ ऐसा होगा। मैं यहाँ से बाहर जाना चाहता हूँ। ले जाइए, ले जाइए, आप ले जाइए। प्लीज किसी बड़े डॉक्टर को बुलाओ। देखिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अरे आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? अक्सर ऐसा होता है, जब किसी को पता चलता है कि वो देख नहीं सकता तो अपना गुस्सा लोगों पर उतारते हैं। डॉक्टर साहब मुझे जवाब चाहिए। जवाब दीजिए प्लीज, जवाब दीजिए। अब मैं कहां से जवाब दूं? डॉक्टर साहब आपको मालूम होगा ना क्या हो सकता है। मैं पूछ के देखता हूँ डॉक्टर सत्यकाम से, वही डीन है मेन हॉस्पिटल के। सर मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा है। जैस्मिन, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। सर इसलिए नहीं कि मैं अक्षय को चाहती, पर इसीलिए कि कल को हम में से किसी के साथ ऐसा कुछ हो गया तो आप इसी तरह यहाँ कॉरिडोर में खड़े खड़े कह देंगे। मैं क्या कर सकता हूँ? नर्स, एसीपी आजाद शत्रु को बुलाइए। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मुझे छोड़ के सब लोग क्यों चले गए। जैस्मिन, मैं पत्थर दिल इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैं डॉक्टर भी तो नहीं हूँ। सब मैं अंदर जा रही हूँ, मैं उन्हें सब सच सच बता दूंगी। जैस्मिन रुको,
इस तरह से इमोशनल होने से कोई फायदा नहीं है। अक्षय के साथ ये ऐसा क्यों? अब अक्षय सर को ये सच्चाई बताई कैसे? बताने की कोई जरूरत नहीं, सब चुप रहे। जैस्मिन, तुम रो क्यों रही हो? आप सुन सकते हैं? आपको होश आ गया? काफी देर से सुन रहा हूँ। आराम से आराम से। बहुत दर्द है आंखों में। मुझे ज्यादा चोट लगी है क्या? हाँ? ये पट्टी क्यों बांधी है मेरी आंखों में? क्या हुआ है मेरी आंखों को? कोई कुछ तो बताएगा। कहीं मेरी आंखें निकाल तो नहीं दी? हाँ? नहीं मिस्टर, एक मिनट, होल्ड ऑन। मिस्टर अक्षय, तुम्हारी आंखें किसी ने निकाली नहीं है, सिर्फ आंखों में दवाई डाली है, इसलिए थोड़ी देर के बाद पट्टी खोलेंगे। ओके? नहीं अभी खोलो। I'll open it. Hold on. कहाँ हूं मैं? तुम हॉस्पिटल में हो अक्षय। ओह, एसीपी साहब। सब लोग हैं यहाँ पर। रिलैक्स मिस्टर अक्षय। डॉक्टर, पट्टी निकाल दी क्या? पट्टी तो निकल गई है। डॉक्टर, मुझे कुछ दिख क्यों नहीं रहा? क्या हुआ मेरी आंखों को? मुझे कुछ दिख क्यों नहीं रहा है? आप लोगों ने कमरे में अंधेरा क्यों कर रखा है? अक्षय संभालो अपने आप को। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा सर? मेरी आंखों को क्या हुआ? मुझे कुछ दिख क्यों नहीं रहा? आई एम सॉरी अक्षय, मगर क्या सर? तुम्हारी आंखें मेरी आंखें क्या हुआ सर? तुम्हारी आंखों में एसिड जाने की वजह से तुम्हारी आंखें जा चुकी हैं। मेरी आंखें सर। नहीं! हीरा, ये लिस्ट तैयार की है। कल सारा दिन बैठकर यही काम किया है। इसके मुताबिक तुम्हारे पास 150 से ज्यादा ड्रेसेस हैं, 100 से ज्यादा शूज और सैंडल्स हैं। इसको देखकर लगता है कि आने वाले कुछ सालों तक तुम्हें कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऑफ कोर्स उसके बाद तो मैं भुगतूंगा ही। सॉरी, खरीदूंगा। तुम्हारी गन कहाँ है अभी तुम्हारे पास? क्या हुआ? क्योंकि शादी के बाद अपने आप को गोली मारने से अच्छा मैं अभी मर जाऊं। हाँ? ओके, छोड़ो। कुछ प्यार भरी बातें करते हैं। तुमने ऐसी कोई लड़की देखी है जो शादी के बाद पुरानी ड्रेसेस पहनती हो? देखी है ऐसी कोई लड़की? अच्छा ठीक है, चले। इस वक्त अक्षय सर को हमारी सख्त जरूरत है। हम में से किसी एक को बारी बारी उनके साथ रहना चाहिए सर। हाँ सर, हमें उन्हें विश्वास दिलाना चाहिए कि हम सब उनके साथ हैं। उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते हैं सर। Stop this! समर, आई नो अक्षय सर के साथ जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, लेकिन अब हम कुछ कर भी तो नहीं सकते ना। अच्छा, तुम्हारे चेहरे पर एक फैंटास्टिक स्माइल लाने का एक आइडिया है मेरे पास। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं 2 महीने तक बिल्कुल शॉपिंग नहीं करूंगी, एक ड्रेस नहीं खरीदूंगी। अच्छा, 6 महीने तक नहीं खरीदूंगी। क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? सीआईडी स्पेशल ब्यूरो के ऑफिसर हो तुम, और अक्षय की हालत पे इस तरह रोना धोना करोगे तो और बुरा लगेगा उसे। सर, ये रोना धोना नहीं है। मुझे वाकई अक्षय की हालत पे अफसोस है, और ये कहने में मुझे कोई शर्म नहीं। अच्छा ठीक है, ये बताओ कोर्स कैसा चल रहा है? वो कुकिंग कोर्स, वो तो मैंने कब का छोड़ दिया। एक्चुअली ये कुकिंग वुकिंग मेरे बस की बात ही नहीं है, और शादी के बाद तो हमारे 2-4 नौकर तो होंगे ही। डरा रही हो क्या? अगर मुझसे शादी नहीं करनी है तो अभी बता दो। अरे करनी है ना,
मैंने तो डैडी से बात भी कर ली है। क्या बता दिया? हाँ, अरे शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए डैडी ने तुम्हें चाय पे बुलाया है सड़े को। नेक्स्ट संडे तुम्हारे पापा के साथ 1 कप चाय। क्यों, डर लग रहा है? वाओ, सीआईडी स्पेशल ब्यूरो का एक फैंटास्टिक ऑफिसर डर रहा है। नहीं, मैं कहाँ डर रहा हूँ, मैं नहीं डर रहा हूँ। अक्षय एक ऑफिसर है, उसने ड्यूटी निभाई है अपनी, और अब ड्यूटी में तो ये सब होता ही रहता है। लेकिन सर उनकी आंखें चली गई हैं। हाँ, पर इंस्पेक्टर प्रताप यार, क्या लड़की का खून, मर्डर हुआ है? पता नहीं। और लाश, खून पड़ा हुआ है। ठीक है, हम लोग जितनी जल्दी हो सके आते हैं। ये लाश कहाँ है? ऊपर बेडरूम के अंदर, सब बाथरूम में है। मगर साहब, खून के काफी निशान है यहाँ पे। ये लड़की बहुत बुरी तरह से घायल थी, और जिस किसी ने भी इस लड़की पर हमला किया है, ये उससे डर के पूरे घर में भाग रही थी। सर, खून के निशान इस ओर भी हैं और इस ओर भी। तुम उस तरफ जाओ। ओह माय गॉड। तेजाली, जैस्मिन, लाश को सीधा करो। सर, हाथ की नस कटी हुई है। हाथ की नस कटी हुई है, सारे घर में खून फैला हुआ है। दर्द की वजह से शायद लड़की ने बाद में पट्टी बांधने की कोशिश की है सर। कुछ लोग सोच लेते हैं डिप्रेशन में आत्महत्या करने की, लेकिन जब मौत सामने आती है तब उन्हें समझ में आता है कि कितनी बड़ी गलती हो गई उनसे। सर, ये ब्लेड मिला है दूसरे बेडरूम से। लगता है इस लड़की ने अपने हाथ की नस काटी होगी और भागी होगी पूरे घर में। लड़की का नाम पता चला है? हाँ सर, इस लड़की का नाम शालिनी है। ये अपनी बहन चित्रा के साथ यहाँ पे पिछले 1 महीने से रह रही थी। बहन कहाँ? तो वो एक एयर होस्टेस है, लंदन गई है, 2 दिन के बाद आ जाएगी। जिली, एक बात बताओ, तुमने शालिनी की लाश कब देखी? दोपहर को साहब, जब मैं काम पे आई थी तभी। फिर साहब मैं बहुत डर गई थी। मैंने आसपास वाले लोगों को बुलाया, इन्होंने फोन किया साहब पुलिस वालों को। ये शालिनी कल तक ठीक थी? साहब, जब से मैडम यहाँ रहने को आई, दिन रात रोतेज रहती थी। मेरे को लगता है साहब को प्यार व्यार का चक्कर होगा। सर, येलो पेजेस की एक डायरेक्टरी मिली है। इसमें एक पेज पे निशान बना हुआ है, किसी डॉक्टर के नाम पे है। दिमाग का डॉक्टर है। सुसाइड काउंसलिंग, ये वो डॉक्टर हैं जो लोगों को आत्महत्या करने से रोकते हैं। मतलब इस लड़की ने आत्महत्या की थी सर? लगता तो ऐसा ही है। एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, अपने आप पता चल जाएगा। सर,
अगर हमने इस लड़की की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्या हो जाएगा? बॉडी पोस्टमार्टम के लिए ले जाएगी तो और कहाँ जाएगी? सर, ये कार्ड देखिए, ऊपर कमरे में था। ऑर्गन डोनर्स कार्ड। मेरे मरने के बाद मेरे शरीर का हर हिस्सा दान कर दिया जाए। ओह, ये लड़की मरने के बाद अपने सारे ऑर्गन्स दान करना चाहती थी। हाँ सर, और इसकी मौत को करीब 4-5 घंटे हो चुके हैं। अगर हमने थोड़ी देर और की तो उसके शरीर के हिस्से किसी भी काम के नहीं रहेंगे। अभी टाइम है, शायद किसी को आंखें, लिवर, किडनी काम आ जाए। लेकिन अगर बॉडी पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजी तो ये पता कैसे चलेगा कि इसने आत्महत्या की है या इसका खून हुआ है? सर, अगर इस लड़की का शरीर किसी को जिंदगी दे सकता है तो ये काम पहले होना चाहिए। पोस्टमार्टम तो बाद में भी होता रहेगा। ठीक है। कौन है अंदर? कौन है अंदर? इतनी जल्दी भूल गए तुम? जिसकी वजह से तुम हॉस्पिटल के इस कमरे में हो उसे ही भूल गए? ओ, तू सुभाष? हाँ, मैं सुभाष। मेरे से पंगा लेके क्या फायदा हुआ तेरा? आंखें गई, साथ में काम करने वाले लोग भाग गए और नौकरी भी गई। मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। अरे देख सकेगा तभी कुछ करेगा ना। तेरी तो आंखें है नहीं तो करेगा क्या? आंख नहीं है तो क्या हुआ? मेरे हाथों में अभी भी ताकत है। एक बार तेरी गर्दन पकड़ में आ जाए ना तो तोड़ दूंगा उसे। अगर मैं चाहूं ना तो तुझे अभी मार सकता हूं। मुझे मरे हुए को मार के क्या फायदा? मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। अब ये सफेद डंडी रहेगी तुम्हारे हाथों में। अब पूरी जिंदगी तुम्हें इसी के सहारे चलना है। हाँ? मैच हो गए? टिश्यूज मैच हो गए? कमाल हो गया। एक लड़की के आत्महत्या करने से अक्षय को आंखें मिल रही हैं। He is lucky। वाकई डॉक्टर साहब, कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं मिस्टर अक्षय, बहुत जल्द तुम फिर से देखने लगोगे। बहुत लकी हो तुम, जो एक्सीडेंट के ठीक 3 दिन बाद तुम्हें आंखें मिल रही हैं। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओके। अब ब्यूरो में फोन करके एसीपी साहब और तुम्हारी टीम को मैं जल्द ही खुशखबरी सुना देता हूँ। नहीं डॉक्टर, मेरे ऐसे लोगों के साथ काम करने का। वेल, अब बहुत जल्द मैं तुम्हारा ऑपरेशन कर दूंगा। टेक केयर। हेलो अक्षय जी। जी? मुझे बहुत खुशी हुई कि आपकी आंखों का ऑपरेशन कामयाब रहा। थैंक यू। मगर मैंने आपको पहचाना नहीं। मेरा नाम चित्रा है। जी? मैं यहाँ
आपके पास किसी काम से आई हूँ। हॉस्पिटल में क्या काम हो सकता है? मेरी बहन शालिनी का खून हो गया है। सब लोग कहते हैं कि मेरी बहन शालिनी ने अपने बाएं हाथ की नस काटकर आत्महत्या की है, लेकिन मुझे इस बात पर विश्वास नहीं है। क्यों? क्योंकि शालिनी ऐसा कर ही नहीं सकती। जरूर किसी ने उसका खून किया है इंस्पेक्टर। देखिए चित्रा जी, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप जाके ये बात एसीपी अजात शत्रु को बताइए। वैसे भी मैंने सीआईडी स्पेशल ब्यूरो छोड़ने का फैसला किया है। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, सॉरी। आप मना नहीं कर सकते। आपको मना करने का हक ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जिन आंखों से तुम देख रहे हो ना, ये उसी लड़की की आंखें हैं जिसका खून हुआ है। उसी लड़की की आंखें? हाँ, किसी ने उसको मेरे ही घर में मार के आत्महत्या का मामला बना दिया है। ठीक है चित्रा जी, मैं आपकी मदद करूंगा। मैं पता लगाऊंगा कि शालिनी ने आत्महत्या की है या फिर उसका खून हुआ है। चित्रा जी, आपको ऐसे क्यों लग रहा है कि आपके बहन शालिनी का खून हुआ है? क्योंकि अभी तक मुझे ऐसी कोई बात पता नहीं चली, कोई कारण दिखाई नहीं दिया जिसकी वजह से वो आत्महत्या करे। वो मेरे साथ ही रहती थी। अगर कोई बात होती तो वो मुझे जरूर बताती। और उस दिन जब मैं काम पर जा रही थी, सब कुछ ठीक था, वो खुश थी। क्या काम करती है आप? मैं एयर होस्टेस हूं। उस दिन जब शालिनी का खून हुआ, तब मैं फ्लाइट से लंदन जा रही थी। क्या आपको ऐसा कभी पता नहीं चला कि वो किसी बात को लेकर परेशान है? उसकी एक दोस्त की मौत हुई थी एक्सीडेंट में। इस बात को लेकर वो अपसेट तो थी, लेकिन इंस्पेक्टर, इस बात को लेकर वो आत्महत्या करे ये तो नहीं हो सकता ना। जरूर उसका खून हुआ है। एक मिनट मिस्टर अक्षय, आप कहां जा रहे हैं? देखिए, आपकी आंखें अभी भी कमजोर हैं, आपको आराम की जरूरत है। ऐसे में आप यहां से नहीं जा सकते। डॉक्टर साहब, मुझे एक खूनी को ढूंढना है। किसको? जिस लड़की ने मुझे ये आंखें दी है, उसी लड़की के खूनी को ढूंढना है मुझे। पर उस लड़की ने तो आत्महत्या की थी, आपको कैसे पता चला? डॉक्टर साहब, ये चित्रा है, शालिनी की बहन। इन्हें शक है कि शालिनी ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उनका खून हुआ है। जिस लड़की की आंखों की वजह से मैं देख सकता हूं, उस बेचारी के खूनी को मैं जरूर ढूंढ निकालूंगा। सर, मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। ये देखिए, ये ब्लेड है। इससे मैं अपना हाथ काटूंगी। ओह नो 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 डॉक्टर! डॉक्टर, आपने अपना हाथ काट दिया? ये डमी ब्लेड है और ये खून भी नकली है। सर, अगर कोई अपना हाथ काटता है तो घाव इस तरह का होगा, यहां से ज्यादा गहरा और यहां से कम गहरा, क्योंकि ब्लेड इस तरह से चलाया गया है, इस तरह से। लेकिन सर, यहां पे बात कुछ उल्टी है। एक्सक्यूज मी। ये देखिए, इस लड़की के हाथ पे जो घाव है वो यहां से ज्यादा गहरा है और यहां से कम गहरा। इसका मतलब किसी ने इसको पकड़ के इस तरह से ब्लेड मारा है, इस तरह से। और ये देखिए, हाथ पर उंगलियों के निशान भी हैं। ओह, मतलब ये ब्लेड किसी और के हाथ से चला है, खून हुआ है इसका। और खूनी बहुत पहुंचा हुआ आदमी है और उसे थोड़ी बहुत मेडिसिन की भी जानकारी है। अच्छा सर, इस बेचारी लड़की के खून में एक्सपोरिन नाम की एक दवाई मिली है। एक्सपोरिन? जी, ये दिल के मरीजों को दी जाती है खून पतला करने के लिए। रोज खानी पड़ती है। शायद इससे दिल की बीमारी होगी। दिल की बीमारी इस उम्र में? तो फिर खूनी ने इसे मारने से पहले जबरदस्ती ये दवाई खिलाई होगी
ये एक्सपोरिन। ताकि खून पतला हो जाए और हाथ कटने पर तेजी से निकले। खून जितनी तेजी से बहेगा, मौत उतनी जल्दी होगी। यस सर, इस लड़की का खून बहुत सोच समझ कर किया गया है। इसी बाथटब में आधी बाथटब के अंदर थी और आधी बाथटब के बाहर। बहुत बुरी तरह मारा है उसे। काफी खून बहा है यहाँ पे। बाकी तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। चित्रा जी प्लीज, चित्रा जी प्लीज संभालिए अपने आप। चित्रा जी, एक रिक्वेस्ट थी आपसे। मैं एक बार उस लड़की का चेहरा देखना चाहता हूं जिसने मुझे मेरी आंखें वापस दी थी। शालिनी का कोई फोटो है आपके पास? है ना? अगर शालिनी का खून हुआ है तो कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा यहां पे। क्या हुआ इंस्पेक्टर? ये फोटो नहीं, सबूत है कि आपकी बहन शालिनी ने आत्महत्या नहीं की है। मतलब? आपकी बहन बाएं हाथ से खेलती थी, रैकेट भी बाएं हाथ में पकड़ा हुआ है। हाँ, वो लेफ्ट हैंडर थी, लेफ्टी। अपने सारे काम बाएं हाथ से करती थी। तो फिर ये हो ही नहीं सकता। चलो मेरे साथ ऊपर। चित्रा जी, आपने कहा कि आपकी बहन शालिनी की लाश यहां पड़ी थी। जी। और उसकी बाएं हाथ की नस कटी हुई थी। That's right. तो चित्रा जी, आपकी बहन का खून हुआ है। ये आपको फोटो देखकर ही पता चल गया? हाँ, जो भी अपने सारे काम बाएं हाथ से करता है, वो बाएं हाथ से अपने बाएं हाथ को काट नहीं सकेगा। You're right. वो ब्लेड को अपने बाएं हाथ में लेके अपने दाहिने हाथ को काटेगा, ऐसे। चित्रा जी, मैं आपकी बात एकदम मानता हूं। आपकी बहन का खून किया है किसी ने। हाय समर। हे जैस। जैस? मी? ये साथ में कौन है? किसी को अरेस्ट करके लाए हो? भाई मुझे तो कुछ उल्टा ही लग रहा है। जिस तरह से समर के हाथ पैर कांप रहे, उससे तो ये लग रहा है कि ये खुद गिरफ्तार हो गए। You're right, sir. ये मेरी होने वाली शादी होने वाली है तुम्हारी? ओ बाबा, ये तो खूब ही भालो खबर। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू भाई, मुबारक हो। थैंक यू सर। समर, मुझे तो ऐसा लगता था कि तुम्हारा दिमाग सिर्फ कंप्यूटर में तेज चलता है। तुम तो इस मामले में भी तेज निकले। सर, आजकल तो सीआईडी ऑफिसर बैंड बाजे के साथ ब्यूरो में आने लगे हैं। सर, कितनी अच्छी खबर है। तो तुम्हारे मन में लड्डू क्यों फूट रहे हैं भाई? सर, सीआईडी स्पेशल ब्यूरो के कितने अच्छे दिन आ गए हैं। आज एक ऑफिसर के शादी का मुहूर्त निकला है, क्या पता कल बाकियों का भी नंबर लग जाए। सर नहीं सर, मुहूर्त अभी निकला नहीं है, निकलने वाला है। एग्जाम पास कर चुका हूँ, बस इंटरव्यू रहता है। क्यों, कुछ मुश्किल है क्या? फेल होने के चांसेस है? कह नहीं सकते, मेरे डैड पुराने स्कूल से है ना। तुम डर तो नहीं रहे? अरे नहीं सर, थोड़ा सा। वैसे समर, बड़ों का तो ये कहना है, शादी ऐसा लड्डू जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो और पछताए। प्लीज इसे खाने तो दो। हाँ यार, एक बार ये लड्डू खा ले, क्या पता ये लड्डू कल मिले ना मिले, है कि नहीं सर? प्रताप, मुझे नहीं पता था कि तुम शादी के लिए इतने मरे जा रहे हो। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। क्या साहब, किधर है आप? आपका ऑफिस गया था, उधर पता चला आप छुट्टी पे है। हाँ, वो मैं छुट्टी पे था। अच्छा साहब, एक बहुत बड़ी खबर है, अंदर की है। क्या? वो प्रताप है ना? हाँ। वो जलता है आपसे। जलता है? मैं ब्यूरो गया था, वहाँ मिल गया। मैंने ऐसे ही आपका नाम लिया, जब ऐसे ही तो भड़क गया, ऐसे मुंह टेढ़ा कर लिया ऐसे। देखो बाबू, ये सब बातें बाद में करते हैं। अरे साहब, बाद में क्या, यही इम्पोर्टेंट बात है। मैं तो कहता हूँ प्रताप है ना, आपका पत्ता कट कर देगा। देखिए, मैं आपका आदमी हूँ,
मेरे को स्पेशल ब्यूरो में अंदर रख लो और प्रताप का कल्टी कर दो। अरे मसल्स की क्या बात है, 2 महीने में प्रताप जैसा मसल्स बना लूंगा साहब। अब ये मसल वसल की बातें छोड़ो, सुनो बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ तो करो। सुनो, मलाड में एक लड़की का खून हुआ है, शालिनी नाम है उसका। शालिनी? हाँ, मगर खून इस तरह से हुआ है कि सबको लगता है ये आत्महत्या है। खून आत्महत्या? मलाड में? ठीक है साहब, अब जाओ, समझ लो काम हो जाएगा। हो जाएगा क्या, हो गया। बॉब एक बार अंदर घुसा ना तो केस यूं सुलझ जाएगा। और तुम्हें सुभाष का भी पता लगाना है। पापा ये है। मालूम है मुझे, समर। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग वगैरह छोड़ो, सीधे काम की बात करो। पापा आपको मालूम है कि सीआईडी स्पेशल ब्यूरो में काम करता है, मालूम है मुझे। तुम मेरी बेटी की ठीक से देखभाल करोगे? ऑफ कोर्स सर, ये तो कोई पूछने वाली बात ही नहीं। कैसे करोगे ठीक से देखभाल? जी मैंने पूछा कैसे करोगे ठीक से देखभाल? सर तुम्हें जो सैलरी मिलती है। सर मुझे करीबन क्या मिलता है तुम्हें मुझे मालूम है। तुम्हें जो पे मिलती है उससे तो इराक। खैर छोड़ो ये बात। डैड समर चाहे जितने भी पैसे कमाता हो, जितने भी, हम लोग एडजस्ट करने को तैयार हैं। प्लीज डैड, हम लोग खुश रहेंगे। ये फिल्मी डायलॉग बोलने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई शूटिंग नहीं हो रही है। जाओ अपने कमरे में जाओ। ऐसे गो। सर मैं और मेहनत करूंगा, ज्यादा पैसे कमाने की कोशिश करूंगा। कैसे कमाओगे तुम ज्यादा पैसे? कैसे बताओ मुझे, कैसे? सीआईडी स्पेशल ब्यूरो में रहकर कैसे कमाओगे ज्यादा पैसे? सर मैं सीआईडी छोड़ रहा हूं? नहीं सर। फिर सीआईडी में रहकर कैसे कमाओगे ज्यादा पैसे? वो मैं रहने दो। मुझे मालूम है कैसे कमाओगे तुम ज्यादा पैसे, पर मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं, तुम्हारे मुंह से। मैं तुम्हें 7 दिन का वक्त देता हूं, 7 दिन का। 7 दिन बाद तुम मेरे पास आओगे और मुझे बताओगे कि सीआईडी स्पेशल ब्यूरो में रहकर तुम ज्यादा पैसे कैसे कमाओगे। 7 दिन। अजातशत्रु, एक बात हमें कभी भूलनी नहीं चाहिए कि हमारा सिर्फ एक ही काम है, सिर्फ एक ही, और वो ये है कि किसी भी हालत में मुजरिम को पकड़ना, बस। सर मुझे मालूम है, मगर अजातशत्रु मगर वगर कुछ नहीं। शालिनी की लाश पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजी गई, इसलिए पता नहीं चला कि ये खून है, आत्महत्या नहीं है। हुआ क्या? खूनी हमारे हाथ से निकलकर भाग गया। सर जब हम शालिनी के घर पहुंचे तब तक ऑलरेडी 3-4 घंटे हो चुके थे शालिनी का खून हुए हुए। मेरे पास सिर्फ 1 या 1.5 घंटा था। अब या तो मैं लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजता या फिर हॉस्पिटल, उसकी आंखें, लिवर और किडनी निकालने के लिए। तो सर हॉस्पिटल में सैकड़ों लोग मर रहे हैं सर, तिल तिल कर मर रहे हैं। हर रोज इंतजार करते रहते हैं कि आज कोई आएगा और कहेगा कि लो एक किडनी मिल गई। कोई मरने के बाद अपना लिवर दान कर गया। मुझे मालूम है, मगर मुजरिम? सर मुजरिम मेरे हाथ से निकला है, आप मुझे उसके लिए सजा दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है सर कि शालिनी की लाश से जो किडनी, आंखें और
और लिवर मिले, उससे 2 लोगों की जान बच गई, किसी की आंखें मिल गई। इसका मतलब है तुम्हें मालूम था कि ये आंखें अक्षय को मिलने वाली है? नहीं सर, ना ही इन्हें मालूम था और ना ही इन्होंने कोशिश की है। अक्षय तुम? हाँ सर, मैं। अक्षय साहब, आप देख सकते हैं। क्यों, दुख हो रहा है सब लोगों को? प्लीज। अक्षय, तुम्हें इस तरह से जैस्मिन की इंसल्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बेचारी तो कब से हॉस्पिटल जाकर तुम्हें बार बार देखने की जिद कर रही थी। मगर आपने जाने नहीं दिया। आपने सब ऑफिसर से कहा कोई जरूरत नहीं हॉस्पिटल में जाने की। जैस्मिन रुको, इस तरह से इमोशनल होने से कोई फायदा नहीं। मैं वहां अकेला बैठा रो रहा था। मेरे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। अंधा बन गया था मैं। सोचा कोई तो मिलने आएगा, मगर नहीं, कोई मिलने नहीं आया। मेरे स्पेशल ब्यूरो के दोस्तों में से कोई मिलने नहीं आया। पत्थर बन गए थे सब लोग। 1 मिनट में भूल गए मुझे। सर ऐसी बात नहीं है, हम लोगों को। हाँ, मैंने रोका था इन लोगों को, लेकिन अगर तुम्हारी आंखें वापस नहीं आती तो मुझे किसी तरह यह काम तो चलाना पड़ता, किसी नए आदमी को लेना पड़ता। मुझे क्या मालूम था कि मेरी आंखें वापस आ जाएगी? वो तो पता नहीं कहां से अचानक डॉक्टर को आंखें मिल गई। उन्होंने मेरे टिश्यूज मैच करके देखे और शालिनी की आंखें मुझे दिला दी, वरना मैं अभी भी वहीं पड़ा हॉस्पिटल में रो रहा होता। देखो अक्षय, इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। सीआईडी स्पेशल ब्यूरो की नौकरी है, या तो खतरनाक मुजरिमों से पाला पड़ता रहता, गोलियां वोलियां चलती रहती। मुझे बताने की जरूरत नहीं है सर। हॉस्पिटल में मेरे ऊपर किसने अटैक किया मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, वरना मैं उसका हलवा बना देता। मैं अंधा होके भी लड़ा, मगर हमारा कोई ऑफिसर वहां पे नहीं था सर। ऐसा हुआ? हाँ सर। हाँ सर। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं सीआईडी स्पेशल ब्यूरो छोड़ दूंगा। ये मेरा आखिरी केस है। आई एम रिजाइनिंग। पर अक्षय सर, शालिनी का खून हुआ है, उसने आत्महत्या नहीं की है सर। हमें मालूम है। मैं उस खूनी को ढूंढ के ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब शालिनी की आंखें मेरी आंखों में लगी है, मुझे इतना तो करना ही पड़ेगा उसकी आत्मा की शांति के लिए। मैं उस खूनी को छोड़ूंगा नहीं सर। लेकिन अक्षय तुम। सर। प्रताप सर, तुम अक्षय के पीछे लगे रहना, उसे अपनी आंखों से दूर मत होने देना। यस सर। गाड़ी तो ये भी खड़ी हुई थी, यहां तो गाड़ी भी नहीं और चित्रा भी नहीं। शायद उसने गाड़ी कहीं और पार्क की। यहां भी नहीं। मैंने तो कहा था कि 5 मिनट में लौट दूंगा, लेकिन 5 मिनट में ये सब ऐसे कैसे हो गया? अरे भाई सुनिए, यहां पे गोल्डन कलर की गाड़ी खड़ी हुई थी, MX045978। उसमें एक लड़की बैठी हुई थी, येलो रंग का टॉप पहने हुए। क्या आपने उसे देखा है? वो तो चली गई साहब। चली गई? क्या है? काला चश्मा कभी देखा नहीं है क्या? काला चश्मा तो देखा है साहब, और 5 मिनट में दूसरी बार देखा है। साफ साफ बात करो। साहब, वो मैडम जिसके साथ गई है ना, उसने भी आपकी तरह काला चश्मा पहना हुआ था। अजीब चक्कर है। किस तरफ गई हो? इस तरफ साहब, इधर को। ठीक है, थैंक यू। टैक्सी। मैं शालिनी के घर के बाहर से बोल रहा हूँ सर। अभी अक्षय सर भागते उसके घर की तरफ गए हैं। सर मुझे वहां बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है। कैसी गड़बड़? सर वो तो पता नहीं,
लेकिन अक्षय सर बहुत टेंशन में लग रहे थे सर। प्रताप तुम अक्षय को अकेला मत छोड़ो, फौरन उसके पीछे जाओ। ओके सर। सर सर थैंक गॉड। माय गॉड। सर यहाँ पे शालिनी के घर पे बहुत गड़बड़ हो गई सर। अक्षय सर यहाँ पे बेहोश पड़े और शालिनी की बहन चित्रा मरी पड़ी है सर। मरी पड़ी है? हाँ सर। ठीक है, हम लोग फौरन वहां पहुंच रहे हैं, तुम वहीं रुको। ओके सर। सर सर उठिए। सर सर उठिए। हाँ सर। उठिए सर। सर प्लीज सर। सर ये सब कैसे हुआ सर? क्या कैसे हुआ? सर आप यहां पे बेहोश पड़े। ये सर। ये कौन है? सर ये चित्रा है। चित्रा? ये बेहोश पड़ी है? नहीं, ये मर चुकी है। मर चुकी? कैसे? गोली लगी है। आपने चलाई सर? मैंने? गोली? मैंने गोली चलाई तो थी। मतलब चित्रा को गोली आपने मारी सर? हाँ? मैंने? हाँ सर। शायद, पता नहीं, मतलब हो सकता है शायद वो मेरी गोली से ही मरी हो। मैं कुछ कह नहीं सकता। मगर गोली तो चली है सर। हाँ मैंने गोली चलाई तो थी। और आपके गोली चलाने के बाद चित्रा नीचे गिरी और मर गई। हाँ मैंने उसे गिरते हुए तो देखा था। चलो जल्दी चलो, अंदर अंदर चलो। आप लोग यहाँ पे कैसे हैं? आप लोगों से पता चला कि यहाँ पे कुछ सर छुपने से कोई फायदा नहीं सर। सीआईडी स्पेशल ब्यूरो के ऑफिसर ने इस लड़की का खून किया है। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? प्लीज 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 हटिए प्लीज। सर ये देखिए सर। ये क्या किया अक्षय तुमने? तुम ब्यूरो में इतना हंगामा मचाकर गए थे कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। खूनी को तो तुम पकड़ नहीं सके, ऊपर से एक लड़की को और मार दिया। सर ये सब कैसे हुआ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। इमोशनल आदमी के हाथ में गन होनी नहीं चाहिए। मैंने तुमसे कहा था कि इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। सर ये सब कुछ मुझे फंसाने के लिए किया गया है। मुझे फंसा के यहाँ पे लाया गया है सर। ठीक है तुम्हें फंसा के यहाँ लाया गया है, लेकिन गोली तो चली है ना तुम्हारे हाथ से। निजाली। यस सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यस सर। सर मैंने कहा ना सर, मुझे ठीक तरह से याद नहीं है कि गोली मेरे हाथ से ही चली है। अरे अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि आप ही ने चलाई गोली। हाँ तो मैंने ऐसे कह दिया। मेरे सर में बहुत दर्द है। सर इन्होंने बताया कि चित्रा के पीछे कोई खड़ा था जो चित्रा को मारना चाहता था, इसलिए उन्होंने गोली चलाई। क्या ये सही है अक्षय? यस सर। क्या तुम उसे पहचान सकते हो? नहीं सर, मेरी आंखों से अब भी धुंधला दिखता है। चेहरा तो ठीक तरह से देखा नहीं, लेकिन उसने भी मेरी तरह काला चश्मा पहना था सर।
कहीं उसने तुम्हारी तरह दिखने के लिए काला चश्मा तो नहीं पहना था? सर लगता है ये सब सुभाष ने किया है सर। सर, जैसे ही उसे पता चला होगा कि अक्षय सर की आंखें वापस आ गई हैं, वो डर गया कि अब वो बचेगा नहीं, इसलिए उसने ऐसा किया होगा। सर सुभाष जल्दी हमारी पकड़ में आ जाएगा सर। मैंने बॉब को इस काम पे लगा दिया है सर। ओह नो, फिर से वही बॉब। सर, ऐसा कौन आने वाला है यहाँ जिसके लिए हमें इंतजार करना पड़ रहा है? जेम्स बॉन्ड। जेम्स बॉन्ड? अक्षय सर ने कुछ ऐसे ही बताया था। वो कौन? सर, कोई गड़बड़ आदमी लग रहा है। रुक! रुक रुक! ये नहीं। रुक जाने तो मैं गोली मार देगी। रुक! रुक! अरे ये तो बॉब है। तुमने गोली क्यों चलाई जैस्मिन? ये तो वही आदमी है जिसके बारे में अक्षय सर ने हमें बताया था। ये हमें बहुत बड़ी खबर देने वाला था। सर, ये मरा कैसे? और कहीं भी खून नहीं बह रहा है। बॉब लगता है जोर से ही मारना होगा। नहीं, मैं ठीक हूँ। भाई तो मैं कहाँ हूँ? बताओ। नहीं, पता चल गया। देख, अपने नाटक बंद कर। अक्षय सर ने हमें बताया, इसलिए हम तेरे से बात भी कर रहे हैं, समझा? वरना क्या? वरना नहीं, अरे मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ, वरना क्या? अपना ये नाटक बंद करो और जल्दी से बताओ, शालिनी के बारे में तुम्हें क्या मालूम है? शालिनी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। तो फिर यहाँ क्यों आए? सुभाष का पता चल गया है। कहाँ मिलेगा वो? फैंसी मॉल में आने वाला है। नकली नोट देकर बदले में सामान खरीदता है जगह जगह से, यही उसका काम है। कब आने वाला हुआ? कल। खबर पक्की है ना बॉब? कोई शक? एंटोबिल से अंधेरी तक और बैंड्रा से बोरीवली तक अक्का मुंबई बॉब की मुट्ठी में। गुड नाइट। लेट्स गो। हाँ, मगर बहुत महंगा है, थोड़ा कम करो। भाजी मार्केट में खड़े हो। अरे लेना हो लो, नहीं लेना हो तो बाजू वाली दुकान में जाओ। अगर इस तरह बात करोगे ना तो तुम्हारी दुकान जल्दी बंद हो जाएगी और कोई नहीं आएगा। बंद हो जाए तो बंद हो जाए, लेकिन तुम्हारे जैसा कस्टमर नहीं चाहिए। गो। रखो फिर। चलो आ जाओ। पकड़ो इसे। ये रखो। बस इतना नकली नोट तो एक दिन में चला जाएगा। मेरे पास ग्राहकी बहुत ज्यादा है, आप समझने की कोशिश करो। और आज तक किसी को पता नहीं चला। लेकिन जिस तरह तुम बात करते हो कस्टमर से, लगता है एक दिन तुम्हारी दुकान ही बंद हो जाएगी। ये 2 लाख रुपए हैं, रख लो, अपने आदमी में बांट देना। 1 हफ्ते बाद गिराऊंगा। एक बात पूछूं? पूछो। मुझे पता चला है कि तुम्हारे अड्डे पे सीआईडी स्पेशल ब्यूरो वाले लोगों ने रेड डाली है। सब ठीक ठाक तो है? कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? मेरे ऊपर जिसकी निगाह उठी, मैंने उसकी आंखें नोच ली। जिस ऑफिसर ने रेड डाली थी उसका तो हिसाब किताब बराबर कर दिया। अब वो किसी काम का नहीं रहा। You are great.
सर प्रताप एक काम करो सर, तुम मॉल के अंदर रहो। तेजाली तुम सामने के एंट्रेंस पे रहो। सर। समर सर तुम मॉल के पीछे की तरफ रहो। यस सर। और सुनो, कोई भी सुभाष पर गोली नहीं चलाए, वो मुझे जिंदा चाहिए। लेकिन सर अगर उसने गोली तो चला तुम दी भी चलाओ, मगर उसके हाथ पे या पैर पे किसी भी कीमत पे वो मरना नहीं चाहिए। और सुनो, अगर तुम में से किसी ने सुभाष को देखा तो बी इन टच। यस सर। लेट्स गो। हाय। हाय समर, कैसे हो? आई एम सॉरी समर। किस लिए? तुमने मुझसे प्यार किया इसलिए या फिर मुझे छोड़ दिया इसलिए? समर, जो मेरे डैडी ने तुम्हारे साथ किया वो ठीक नहीं किया। तुम्हारे डैड ने क्या कहा इससे मतलब नहीं, तुम्हारी क्या मर्जी। समर, मुझे ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ। आई एम टोटली ब्लैंक। मुझे थोड़ा समय दे दो प्लीज। समय? मेरे बारे में सोचने के लिए समय चाहिए तुम्हें? समर, सुभाष, अब शायद इसकी जरूरत तुझे पड़ी। समर, आज तुम्हारी वजह से सुभाष हमारे हाथ से निकल जाता। मेरी वजह से? तुम्हें पता नहीं क्या हुआ है? नहीं सर। एक तो गलती की है, ऊपर से तुम्हें यह भी नहीं पता कि क्या गलती की है। शॉपिंग मॉल में तुम जिस जगह पर खड़े थे सुभाष वहीं से भागा है। वहां से भागा? मगर सर मैंने तो वहां से देखा ही नहीं उसे भागते हुए। तुमने इसलिए नहीं देखा क्योंकि तुम वहां पर थे ही नहीं। पर सर, शायद तुम किसी से मिलने गए थे। सर ये आप क्या कह रहे हैं? प्रताप ने इरा को वहां पर देखा था। क्यों प्रताप? जी सर। हीरा थी ना वहां पे? मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। ड्यूटी छोड़कर रोमांस चल रहा है? हाँ? शॉपिंग मॉल में हीरा से मिले थे या नहीं? हाँ मिला था। तो फिर इतनी देर तक ये बात हमसे छुपा क्यों रहे थे तुम? सर मुझे वाकई नहीं मालूम था कि सुभाष वहां से भागा जहां मैं खड़ा था। हीरा से मिलना इतना जरूरी था? मैं उससे आखिरी बार मिल रहा था सर। आखिरी बार? ऐसा क्यों? सर हीरा के डैडी ने कहा है कि वो एक सीआईडी स्पेशल ब्यूरो के ऑफिसर के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकते। सर उनकी नजरों में एक सीआईडी ऑफिसर की कोई कीमत ही नहीं। फॉर हिम अ सीआईडी ऑफिसर इज जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, एकदम कचरा। इसलिए सर जब मैंने वहां हीरा को देखा तो मैं रोक ही नहीं सका अपने आप को। सोचा 2 मिनट बात कर लूंगा तो कुछ नुकसान नहीं होगा। आखिरी बार ही तो है। खैर, हम लोगों को सुभाष से मिलना है। अब तक शायद उसने सब कुछ बता दिया होगा। चित्रा का खून किया और मुझे फंसा के भाग गया। हाँ? मैंने चित्रा का खून नहीं किया और
मैंने तुझे भी नहीं फंसाया। मुझे तो पता भी नहीं था कि तू काम में वापस आ गया। देख, झूठ मत बोल। एक तो मेरे सर पे खून सवार है, कुछ हो जाएगा मेरे हाथ से। एक तो तेरी वजह से मेरी आंखें चली गई। मालूम है, 1 घंटे भी बिना आंखों के रहना कितना मुश्किल है। मैंने सोच लिया, मैं तेरी आंखें ही निकाल लेता। नहीं, तुझे क्या मिलेगा इससे? मैं तेरी जिंदगी वापस दे सकता हूँ, ऐसी जिंदगी जो तूने सपने में न देखी होगी। मुझे पता है तुझे इंपोर्टेड कार पसंद है, मर्सिडीज चाहिए ना? है? मिल जाएगी। हाँ, बंगला चाहिए, मिल जाएगा। अरे इस नौकरी में क्या रखा है? कुछ नहीं। और तेरा यहाँ कोई दोस्त नहीं है, कोई भी नहीं। अगर तू यहाँ रह गया तो सड़ जाएगा। हाँ बोलते, और मुझे छोड़ दे। तू यहाँ रह गया तो सड़ जाएगा। तू यहाँ रह गया तो सड़ जाएगा। छोड़ दे मुझे, तुझे सब मिल जाएगा जो तू चाहे। मुझे लगता है चित्रा के मर्डर केस में इसका कोई हाथ नहीं है सर। अच्छा, हेलो डॉक्टर नियति। हाँ, अच्छा ठीक है, मैं जितनी जल्दी हो सके फोरेंसिक लैब में आता हूं। अक्षय, हाँ, चित्रा के मर्डर केस में ना सही, लेकिन जाली नोटों के केस में तो फंसा हुआ है ना ये। इससे पूछो कि इनका अड्डा कहां पर है। मैं फोरेंसिक लैब में हूं। डॉक्टर नियति को कोई बड़ी चीज मिली है। जैसे ही मुझे इस लड़की ने बताया कि ये कैसे मरी है, मैंने फौरन आपको फोन किया। मैंने सुना था कि डॉक्टर सालुंखे और डॉक्टर भारद्वाज मुर्दों से बातें किया करते थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये बीमारी आपको भी लग गई है। लग तो गई है, थोड़ी सी। बिना मुर्दों से बात किए सच का पता भी तो नहीं चलता, क्योंकि आजकल के जमाने में तो अब सिर्फ मुर्दे ही बचे हैं जो सच बोलते हैं। कहीं ये टॉन्ट आप मुझ पर तो नहीं मार रही हैं? आप सीधे सीधे भी तो कह सकती हैं कि अक्षय झूठ बोल रहा है, खून उसी ने किया है। वैसे अक्षय काफी बदल गया आजकल, मगर आज वो सच बोल रहा है। वाकई ये खून अक्षय ने नहीं किया है? नहीं। रिलैक्स जैस्मिन, रिलैक्स। ज्यादा कूदने की जरूरत नहीं है। अक्षय ने जो गोली चलाई थी उससे नहीं मरी है ये। नहीं, अक्षय कह रहा है कि उसने गोली सामने से चलाई है। हाँ, ये देखिए, इस लड़की को गोली पीछे से मारी गई है। ये इसकी स्किन कैसे बाहर आई हुई है। गोली आर पार हो गई है, कहां गई पता नहीं, लेकिन गोली पीछे से ही लगी है। थैंक गॉड अक्षय बच गया। पहले तो उसकी आंखें चलेगी और फिर ये खून का इल्जाम। अगर अक्षय को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है तो वो हाथ में गन लेके क्यों घूमता है? आप लोग भी सावधान रहिए। अच्छा डॉक्टर, उस आदमी के बारे में कुछ पता चल सकता है जिसने मारा है इस लड़की को? हाँ जरूर। उसका कद 5 फुट 8 इंच है, रंग गोरा है, और वो गोरे गांव में सहकार कॉलोनी की रोड नंबर 5 पे हाउस नंबर 44 में रहता है। डॉक्टर नियति, आपने गोली के घाव को देखकर आदमी का पता तक बता दिया। जरा मैं भी देखूं। मैं यहाँ बैठे बैठे कैसे बता सकती हूँ कि इसे किसने मारा है? मजाक कर रही थी मैं। वैसे डॉक्टर, एक बार तो मैं भी धोखा खा ही गया था। वैसे एक बात पता चली है कि इस लड़की को और इसकी बहन को मारने वाला आदमी एक ही है। अच्छा? जब उस आदमी ने इस लड़की को पकड़ के घसीटा, तब उसकी उंगलियों के निशान इस लड़की की घड़ी पर आ गए। इसकी बहन की कलाई पे भी मैंने बड़ी मुश्किल से एक फिंगरप्रिंट ढूंढ निकाला है जो इसी आदमी का है। मतलब इन दोनों बहनों को एक ही आदमी ने मारा है। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। तुम्हारा बदला मैंने ले लिया है। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। तुम्हारा बदला मैंने ले लिया है। जिसने तुम्हारा खून किया
वो लड़की अब इस दुनिया में नहीं है। मैंने उसे मार डाला है। सर, सबसे पहले हमें शालिनी की लाश मिली, उसके हाथ की नस कटी हुई थी। ऐसा लगा कि उसने आत्महत्या की है, मगर उसका खून किया गया था। उसकी बहन चित्रा ने जब अक्षय सर से मदद मांगी तो किसी ने उसका भी खून कर दिया। सबको लगा अक्षय सर खून। किसी ने अक्षय को फंसाने की कोशिश की थी और हमें ऐसा लगा कि यह काम सुभाष का, क्योंकि सुभाष की वजह से ही अक्षय की आंखें गई थी। मगर ये काम सुभाष का भी नहीं था और अब पता चल रहा है कि दोनों बहनों का खून किसी एक ही आदमी ने किया है, क्योंकि दोनों की कलाई पर एक ही फिंगरप्रिंट थी। मगर इस फिंगरप्रिंट के अलावा और कुछ नहीं है हमारे पास। कुछ भी कैसे नहीं था? उस दिन अक्षय चित्रा को ब्यूरो के बाहर छोड़कर आया था और जैसे ही वो वापस आया तो चित्रा गाड़ी के साथ गायब थी। एकदम ठीक कहा आपने साहब। चित्रा जिस आदमी के साथ अपने घर गई थी उसने भी मेरी तरह काला चश्मा पहना हुआ था। खूनी ने काला चश्मा पहना हुआ था। अजीब बात है सर, वो खूनी के साथ में बैठी हुई थी, मगर खूनी ने उसे रास्ते में नहीं मारा। वो उसके साथ में उसके घर पे गया और वहां पे जाके मारा उसे। हाँ, क्योंकि उसने सोचा होगा कि घर पे खून करना ज्यादा आसान है, बाहर सब लोग देख लेंगे। मगर सर, चित्रा उस खूनी के साथ आसानी से कैसे चली गई? दो ही बातें हो सकती हैं, या तो चित्रा उस खूनी को अच्छी तरह से जानती होगी या फिर वो खूनी चित्रा को गन पॉइंट पर ले गया होगा, बंदूक की नोक पर। हाँ, हो सकता है। मगर सर, सवाल तो अभी वही है, वो खूनी है कौन? इस बात का जवाब शायद चित्रा की कार में मिलेगा। इस गाड़ी में ढेर सारे फिंगरप्रिंट्स हैं। इसमें से खूनी का कौन सा है ये पता कैसे चलेगा? इसका जवाब तो ये कार ही देगी। ये तो बिल्ले जैसा कुछ है। लगता है कार ने अपना काम कर दिया। सर, ये मुझे ड्राइवर के पास वाली सीट के नीचे से मिला है। हो सकता है कि ये खूनी का चित्रा अपनी कार खुद चलाती थी, वो खूनी ड्राइवर के पास वाली सीट पर बैठा होगा। देखो इस पे किसी के उंगलियों के निशान हैं या नहीं है, और अगर हैं तो मैच करके देखो कि वो किससे मिलते हैं। सर, इस बक्कल पे आधा फिंगरप्रिंट मिला। मैच करके देखा? हाँ सर, शालिनी और चित्रा के कलाई पे जो फिंगरप्रिंट्स मिले वो फिंगरप्रिंट्स इस बक्कल पे भी हैं। मतलब ये बक्कल उस आदमी का है जिसने चित्रा और शालिनी का खून किया है। वो खूनी शायद डर रहा हो कि कहीं हम चित्रा की मदद से उस तक पहुंच ना जाए। यस, इसीलिए उसने चित्रा का खून कर दिया, लेकिन पुराने निशान मिटाने के चक्कर में खूनी नए निशान छोड़ गया। ये बक्कल शायद हमें उस खूनी तक पहुंचा दे। सर, ये बक्कल मैंने कहीं देखा है सर। तुमने देखा है? हाँ सर। कहां देखा है? कहां देखा है? कहां देखा है मुझे ठीक तरह से कुछ याद नहीं आ रहा है सर। अक्षय प्लीज याद करने की कोशिश करो। तुमने इस बक्कल को कहां देखा? सर, ये वही खूनी है जिसने आपको फंसाने की कोशिश की थी। अक्षय प्लीज अच्छी तरह से याद करो, कौन है वो आदमी? दिमाग के किसी भी कोने में उसका चेहरा छुपा, उसे ढूंढ निकालो। अक्षय, ये बक्कल ही हमें उस खूनी तक पहुंचा सकता है। अब मुझे सब कुछ दिख रहा है डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, आपने मुझे नई जिंदगी दे दी। You're welcome, you're welcome. Relax, relax. अक्षय कुछ याद आया? नहीं सर, लेकिन जैसे कुछ याद आएगा मैं बता दूंगा। सर, मुझे ऐसा लगता है कि अक्षय हमसे कुछ छुपा रहा है। क्या? सर, वो जानता है कि ये बक्कल उसने कहां देखा है। ओ, तो आपको लग रहा है अक्षय सर जानबूझ के खूनी के बारे में नहीं बता रहे? आप ज्योतिषी क्यों नहीं बन जाते हो? लोगों के चेहरों को देखकर आप बता देते हो उनके दिमाग में क्या चल रहा है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है जैस्मिन? व्हाट्स योर प्रॉब्लम?
जब भी कोई अक्षय सर के बारे में कुछ भी बोलता है तुम्हें मिर्ची लग जाती है? हाँ लग जाती है। तो स्टॉप दिस नॉनसेंस। अरे अक्षय सर, मुझे ये जानकर बहुत खुशी है कि आप फिर से देख सकते हैं। थैंक यू कालीधर। आंखों के बिना इस दुनिया में कुछ भी नहीं सर। आंखें भगवान की सबसे बड़ी देन है और आपको तो दोबारा मिली है। मैं तो ये समझता हूँ कि जिस डॉक्टर ने आपकी आंखें ठीक की हैं वो किसी भगवान से कम नहीं। अच्छा, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ सर। बाय। बहुत लकी हो तुम जो एक्सीडेंट के ठीक 3 दिन बाद तुम्हें आंखें मिल रही है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। हाँ ये सच है, उस डॉक्टर ने मुझे नई जिंदगी दी है। वो मेरे लिए भगवान से कम नहीं है। फिर मैं उसे फांसी पे कैसे लटका सकता हूं? ना मैं उसे फांसी पे लटका सकता हूं और ना ही उसे छोड़ सकता हूं। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आंखें शालिनी की, डॉक्टर ने शालिनी का खून किया है। किसी ने उसको मेरे ही घर में मार के आत्महत्या का मामला बना दिया है। मगर डॉक्टर ने मुझे आंखें दी है। अब मुझे सब कुछ दिख रहा है डॉक्टर। आंखें शालिनी की हैं। क्योंकि जिन आंखों से तुम देख रहे हो ना, ये उसी लड़की की आंखें हैं जिसका खून हुआ है। अजीब उलझन में फंस गया मैं। एक तरफ डॉक्टर प्रभाकर है और दूसरी तरफ शालिनी। मैं डॉक्टर को अरेस्ट सिर्फ इसलिए नहीं कर सकता हूं क्योंकि उन्होंने मुझे आंखें दी है। इन आंखों की वजह से सब कुछ हुआ है। मैं इन आंखों को फोड़ देता हूं, फिर मैं डॉक्टर के एहसान से निकल जाऊंगा। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। हेलो मिस्टर अक्षय, आपको अपनी आंखों की परवाह है कि नहीं? अपना अपॉइंटमेंट 2 बार कैंसिल करवा चुके हैं आप। सॉरी डॉक्टर। व्हाट सॉरी मिस्टर अक्षय, इस लापरवाही की वजह से आपकी आंखें दोबारा जा सकती हैं। आप आकर मुझसे मिलिए अभी और इसी वक्त। ओके ठीक है डॉक्टर, मैं भी आता हूं। अक्षय सर अच्छा नहीं कर रहे हैं। जैस्मिन, अक्षय सर उस खूनी के बारे में सब कुछ जानते हैं लेकिन फिर भी उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमेशा अक्षय सर के पीछे हाथ धो के क्यों पड़े रहते हैं? मुझे तो लगता है आपको उनसे जलन होती है और उनका ब्यूरो में वापस आना भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है। अरे ऐसी बात नहीं है जैस्मिन। देखो प्रताप, 100 बात की एक बात यह है कि अक्षय सर ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बोलो ना, क्यों नहीं कर सकते? क्या अक्षय सर इंसान नहीं है? अगर वो किसी के एहसान तले दबे ना जैस्मिन, तो वो जरूर गलत काम कर सकते हैं। ऊपर देखो, राइट में देखो। गुड। भाई ऐसा लग ही नहीं रहा है कि तुम्हारी आंखें नहीं है। डॉक्टर, ये सब आपके हाथों का कमाल है। मैं तो दिन रात दुआएं दूंगा कि आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे। वैसे आपके परिवार में है कौन कौन? मैं और मेरी वाइफ पिछले 23 सालों से मुझे झेल रही है। और बच्चे? एक बेटा था, रमन। था मतलब? अब वो नहीं है। एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। ओह, आई एम सॉरी। लेकिन ये हुआ कब? 1 महीने पहले। आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी डॉक्टर। 1 महीने पहले आपके बेटे की मौत हो गई और आप काम पे भी आ गए। किसी के जाने से जिंदगी रुक तो नहीं जाती। ये मेरा पर्सनल मामला है और फिर पर्सनल लाइफ अलग होती है और ड्यूटी अलग। खैर ये बताओ कि तुम्हारा केस कहां तक पहुंचा? कौन सा केस? शालिनी मर्डर केस। खूनी पकड़ा ही जाने वाला है। अक्षय, कभी ऐसा हुआ है किसी को गिरफ्तार करते समय तुम्हारे हाथ कांपने लगे हो या कदम डगमगाए हो? कभी तुम्हारे प्रोफेशन में तुम फंसे हो? कभी किसी रिश्तेदार को गिरफ्तार किया है? आपने थोड़ी देर पहले इस सवाल का जवाब खुद ही दे दिया है। ड्यूटी ड्यूटी होती है और पर्सनल लाइफ पर्सनल लाइफ। मैं भी इन दोनों को कभी मिक्स नहीं करता।
सर, चित्रा की गाड़ी में जो बकल मिला है उसके बारे में मुझे याद आ गया है। मुझे पता चल गया कि खूनी कौन है सर। कौन है? डॉक्टर प्रभाकर। क्या? डॉक्टर प्रभाकर? जी सर। लेकिन वो चित्रा और शालिनी का खून क्यों करेंगे? इसकी वजह मैं जानता हूं सर, लेकिन अच्छा होगा कि डॉक्टर प्रभाकर खुद आपको यह बताए कि उन्होंने यह सब कुछ क्यों किया। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, आपसे कोई मिलने आया है। मिलने आया है? यहाँ देख रही हो ऑपरेशन चल रहा है। ऑपरेशन के बीच में मैं किसी से मिलता नहीं। आई एम सॉरी डॉक्टर, लेकिन कोई सीरियस मामला लगता है, वरना मैं आपको बुलाने नहीं आती थी। कहिए। डॉक्टर प्रभाकर, आप अपना ऑपरेशन पूरा कर लीजिए और उसके बाद शालिनी और चित्रा के खून के इल्जाम में आपको गिरफ्तार किया जाएगा। ठीक है, आप लोग थोड़ी देर रुकेंगे? हम कहां जा सकते डॉक्टर, लेकिन आप भागने की कोशिश मत करना। ऑपरेशन थिएटर में दूसरा दरवाजा नहीं है। ठीक है, ठीक है। मैंने शालिनी का खून किया था। क्यों? क्योंकि उसने मेरे बेटे को मारा था। खूनी थी वो। मगर डॉक्टर, आपने तो कहा था कि आपके बेटे रमन की मौत एक्सीडेंट में हुई थी। हाँ, मैंने कहा था, मगर वो एक्सीडेंट शालिनी की वजह से हुआ था। उस बेवकूफ लड़की ने मेरे बेटे को मौत के मुंह में ढकेल दिया। लेकिन आपको यह सब पता कैसे चला? रमन के दोस्तों ने मुझे यह बात बताई। वो लोग उस वक्त उसके साथ थे। और ये एक्सीडेंट हुआ कहां था? रमन अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गया था। उस दिन वहां बहुत तेज बारिश हो रही थी। वाओ, कितनी प्यारी बारिश है ना? जरूरत से ज्यादा ही प्यारी बारिश है। मुझे लगता है हम लोगों को यहीं रुक जाना चाहिए। हाँ यार। कम ऑन गाइस, तुम लोग बारिश में पिकनिक का मजा भी लेना चाहते हो और पानी से भी डरते हो? एक्सक्यूज मी, यू मिस्टेकन। हम लोगों को कोई डर वर नहीं लगता है। थोड़ी देर यहाँ पर रुक जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम है? हाँ यार। अरे नहीं यार, यहाँ बारिश में अगर रुक गए ना तो फंस सकते हैं हम। राइट। रमन, एक काम करते हैं, बाइक यहीं छोड़ देते हैं। वैसे भी बारिश बहुत तेज हो रही है, रास्ता खराब हो गया होगा। कोई टैक्सी वैक्सी कर लेते हैं यार। हाँ, ये सही कह रही है यार। अगर बारिश में बाइक फिसल गई ना तो घर की जगह हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। टैक्सी से चलते हैं यार। टैक्सी से? तुम लोग भी ना सब बहुत डरपोक हो। आराम से आना टैक्सी में, मैं तो जा रही हूँ। तुम चल रहे हो मेरे साथ? चलते हैं यार। तुम जाओ भाई, हमें नहीं जाना बाइक से। ओके, चलो। ओके गाइस, चलो बाय। चल ठीक है। मेरा जवान बेटा उस लड़की की जिद की वजह से मर गया। उस लड़की को मैं कैसे माफ करता? मेरे बेटे का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता रहता। मैं उसे कैसे भूल सकता हूं? बस मैंने सोच लिया, मेरे बेटे को मारने वाली को मैं इस दुनिया में नहीं रहने दूंगा। लेकिन आपने चित्रा को क्यों मारा? उसने क्या बिगाड़ा था आपका? मुझे डर था कि कहीं वो आप लोगों को रमन और शालिनी के रिश्ते के बारे में बता ना दे।
आप लोगों को फौरन मुझ पर शक हो जाता। लेकिन चित्रा तो अक्षय के साथ थी जब वो ऑफिस से बाहर निकला था। अक्षय, जब आप चित्रा को ब्यूरो के सामने कार में अकेले छोड़ा तो मैं उसके पास गया। तो वो काले चश्मे वाला आदमी आप ही थे जिसके साथ चित्रा गई थी? हाँ, उसके पास जाकर मैंने उससे कहा कि आपने हम दोनों को उसके घर पे जाने के लिए कहा है, आप वहीं पहुंच रहे हैं। मगर वो मानी कैसे? उसे पता था कि आपकी आंखों का ऑपरेशन मैंने किया है, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। और जैसे ही घर पे ले जाके आप उसे मारने वाले थे, अक्षय सर वहां आ गए। बेटे के प्यार ने आपके दिमाग पर पर्दा डाल दिया था, इसलिए एक एक्सीडेंट भी आपको साजिश लगने लगा। हमें दुख है डॉक्टर प्रभाकर, आपने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली।